एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में गोबलिन को गोबलिन क्वीन की तरफ से मैसेज आता है उसके नए टारगेट के बारे में, पर इस बार गोबलिन को 2 बजे से पहले किस करना है। इसीलिए वो यूना को फोन लगाता है पर यूना उसका कॉल काट देती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी गोबलिन को टारगेट के पास अकेले जाना पड़ता है, जिसके बाद गोबलिन टारगेट के पास जाता है और उसे किस करता है और किस करके वो वहां से चला जाता है। और चलते चलते उसे पता चलता है कि नौवा इमोशन जो उसने एब्जॉर्ब किया है वो है हैप्पीनेस। और वहीं दूसरी ओर जीस्यूंग और यूना बहुत सारी शराब पीते हैं, जिसके वजह से उन दोनों को बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। तभी जीस्यूंग बोलता है, यूना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यूना बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? जीस्यूंग बोलता है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ भी यही बताने के लिए बुलाया था। ये सुनकर यूना थोड़ा हैरान हो जाती है और बात को टालने के लिए वो अपना फोन देखती है तो उसमें बंसुक का बहुत सारा मिस कॉल होता है। ये देखकर यूना टेंशन में आ जाती है और जीस्यूंग से बोलती है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो जल्दी में वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर गोबलिन चल रहा होता है, पर तभी अचानक से अंधेरे से आकर भूत भगाने वाला गोबलिन को चाकू मार देता है और बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ह्यूमन वर्ल्ड में हड़कंप मचाना बंद करो। ये बोलकर वो दोबारा गोबलिन को मारने वाला होता है, पर तभी यूना अचानक से वहाँ आती है और पत्थर से भूत भगाने वाले के सर पे मार देती है, जिसके वजह से वो बेहोश हो जाता है। और उसके बेहोश होने के बाद यूना गोबलिन के पास जाती है और बोलती है, तुम ठीक हो ना? अरे बहुत सारा खून बह रहा है, मैं क्या करूं? तभी गोबलिन बोलता है, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था। यूना बोलती है, मुझे माफ कर दो, तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो। गोबलिन बोलता है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें देख पाया। ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है और यूना रोते रोते बोलती है, हे उठो ना, प्लीज उठ जाओ, तुमने मेरा दोस्त बनने का वादा किया था, प्लीज उठ जाओ ना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस एक बार उठ जाओ। और तभी वहाँ गोबलिन क्वीन आती हैं और वो अपने पावर से गोबलिन के चोट को हील कर देती हैं, जिसके बाद हमें यूना के घर का सीन दिखाया जाता है। तभी गोबलिन क्वीन बोलती है, एक आखिरी किस बची है, उसके बाद बंसुक इंसान बन जाएगा, प्लीज इसका ध्यान रखना। ये बोलकर गोबलिन क्वीन वहाँ से चली जाती है और यूना गोबलिन के बगल में लेट जाती है। और तभी गोबलिन को होश आता है और होश में आने के बाद वो यूना से बोलता है, प्लीज अब से मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, किसी और लड़के के साथ ड्रिंक पे मत जाना, किसी और से बात मत करना और मुझे दोबारा ऐसे दुखी मत करना, और बदले में मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। ये सुनकर यूना बोलती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मेरा दिल कभी मत तोड़ना। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूना बर्तन धो रही होती है। तभी गोबलिन उसके पास आता है और उसे देखकर यूना बोलती है, अब बस आखिरी किस बची है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था जब तुम किसी और लड़की को किस करते थे, अगर इंसान बनने के बाद तुम किसी और लड़की को किस करे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। पर तभी गोबलिन को गोबलिन क्वीन की तरफ से मैसेज आता है उसके आखिरी टारगेट के बारे में, और क्योंकि उसकी आखिरी टारगेट यूना होती है और इसीलिए वो यूना से बहाना बनाकर गोबलिन क्वीन के पास जाता है और बोलता है, मेरी आखिरी टारगेट यूना क्यों है? गोबलिन क्वीन बोलती है, यूना का मेन इमोशन लव है और प्यार ही आखिरी इमोशन है जो तुम्हें इंसान बनने के लिए चाहिए, और वैसे भी ये नियम है कि गोबलिन को इंसान बनने के लिए आखिरी किस किसी ऐसे को करना होता है जिससे वो प्यार करता हो। गोबलिन बोलता है, पर अगर मैं उसे किस करूंगा तो वो मेरे बारे में सब भूल जाएगी। गोबलिन क्वीन बोलती है, मुझे पता है, और इसीलिए तो अभी तक कोई गोबलिन इंसान नहीं बन पाया है, क्योंकि वो अपना आखिरी किस करने को मना कर देते हैं और इंसान बनने की जगह वो अपने लविंग वन के यादों में रहना पसंद करते हैं। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम इंसान बनना चाहते हो या यूना की यादों में रहना चाहते हो। और हाँ, अगर तुम लास्ट किस करने को मना कर दोगे तो तुम्हें ना चाहते हुए भी इंसानों की दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, और अगर तुम इंसान बनना चुनते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इंसान बनने के बाद तुम्हारी भी सारी यादें चली जाएंगी, इसका मतलब तुम यूना के बारे में सब भूल जाओगे। ये सुनकर गोबलिन सोच में पड़ जाता है और अकेले पार्क में जाकर इसके बारे में सोचने लगता है। तभी उसके पास यूना आती है और बोलती है, तुम घर आने की जगह यहाँ क्यों बैठे हो? गोबलिन बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है यूना, यूना मुझे जाना पड़ेगा गॉब्लिन वर्ल्ड में। यूना बोलती है, पर क्यों? गॉब्लिन बोलता है, मैंने इंसान बनने पर गिव अप कर दिया है। यूना बोलती है, क्या तुम कभी वापस आओगे? गोबलिन बोलता है, नहीं यूना, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। यूना बोलती है, तो फिर मेरा क्या होगा? तुमने इंसान बनने पर गिव अप इसलिए कर दिया ना क्योंकि तुम्हारी आखिरी किस मैं हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारा फोन देख लिया था। गोबलिन बोलता है, पर यूना अगर मैं तुम्हें किस करूंगा तो तुम मेरे बारे में सब भूल जाओगी। यूना बोलती है, तो क्या हुआ? इंसान बनने के बाद तुम मुझे दोबारा इंप्रेस कर लेना। कहीं तुम्हें इस बात की तो टेंशन नहीं है कि तुम मुझे दोबारा इंप्रेस नहीं कर पाओगे? पर तुम चिंता मत करो, तुम हैंडसम हो, मेरे टाइप के हो, मैं तुरंत तुमसे दोबारा प्यार कर बैठूंगी, इसीलिए उठो और मुझे किस करो। मैंने पहले से ही तुम्हें भूलने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। तभी गोबलिन बोलता है, अगर मैं इंसान बन गया तो मेरी भी सारी यादें चली जाएंगी, इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे
के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे और मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करते रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इंसान बनने पर गिव अप कर दिया है। ये सुनकर यूनहा बोलती है, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है कि तुम गोब्लिन वर्ल्ड में जाकर अकेले ही तड़पोगे तो मैं भी यहाँ तुम्हारे बिन खुश नहीं रह पाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सच में गोब्लिन यूनहा के घर को छोड़ के चला गया है और यूनहा उसे याद कर करके सैड रहने लगती है और उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। पर वो डिसाइड करती है कि वो गोब्लिन के फीलिंग से ओवरकम करेगी और इसीलिए वो जीस्यूंग से बोलती है, क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो? जीस्यूंग बोलता है, मैं हमारी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत पहले ही गिव अप कर दिया है और वैसे भी तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं था। यूनहा बोलती है, तुम सही बोल रहे हो, मैं भी सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। जिसके बाद वो अपने घर जा रही होती है, तभी उसके सामने भूत भगाने वाला आता है और उसे देखकर यूनहा बोलती है, तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो मेरे साथ नहीं है और वो कभी वापस भी नहीं आएगा। भूत भगाने वाला बोलता है, तुम्हें पता है मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ, मैं जब भी तुम्हारे और गोब्लिन के बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है और अगर मैं उस गोब्लिन को मारने में नाकामयाब हो गया तो मुझे पूरी जिंदगी इस बात की शर्मिंदगी रहेगी। फिर मुझे एक आइडिया आया, अगर तुम और गोब्लिन एक दूसरे को प्यार करते हो तो गोब्लिन तुम्हें मुसीबत में देखकर जरूर आएगा। मुझे पता है कि हम इंसानों को नहीं मार सकते हैं पर मैं तुम्हें दर्द तो दे सकता हूँ ना। ये बोलकर वो यूनहा का गला दबाने लगता है और तभी वहाँ गोब्लिन आता है और बोलता है, यूनहा का गला छोड़ो। और गोब्लिन की आवाज सुनकर भूत भगाने वाला यूनहा का गला छोड़कर गोब्लिन को चाकू से मारने जाता है पर तभी गोब्लिन अपने पावर से उसे ट्रैप कर देता है और ट्रैप करने के बाद वो जाता है और भूत भगाने वाले को एक पंच मारता है। जिसके बाद हमें यूनहा और गोब्लिन साथ में दिखाए जाते हैं। तभी यूनहा बोलती है, तुम गए नहीं? गोब्लिन बोलता है, मैं जाने ही वाला था, फिर मैंने सोचा माना कि इंसान बनने के बाद हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे, पर ये भी तो हो सकता है हमारे किस्मत में लिखा होगा तो हम दोनों दोबारा मिलेंगे। ये सुनकर यूनहा बोलती है, तुम हमारा फ्यूचर किस्मत के दम पर छोड़ना चाहते हो? गोब्लिन बोलता है, अगर सच में हम दोनों एक दूसरे के लिए बने होंगे तो हम दोनों जरूर एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। यूनहा बोलती है, पर मुझे किस्मत पे भरोसा नहीं है, पर तुम्हारे लिए मैं किस्मत पर भी भरोसा करने को तैयार हूँ। और यूनहा के ये बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे को एक हॉट किस करते हैं। जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं गोब्लिन सच में इंसान बन गया है पर यूनहा और गोब्लिन एक दूसरे के बारे में सब कुछ भूल चुके हैं। वो दोनों रोज एक दूसरे के पास से गुजरते तो हैं पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। जिसके बाद यूनहा कॉलेज से घर जा रही होती है, तभी एक बाइसाइकिल राइडर की वजह से गोब्लिन यूनहा से टकराता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? और ये पूछने के बाद वो दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं और इंसान बनने के बाद गोब्लिन का नाम किन्वू हो गया है। तभी यूनहा बोलती है, हम पहले मिल चुके हैं क्या? पता नहीं क्यों तुम जाने पहचाने लगते हो। और बातों बातों में दोबारा से उन दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होने लगती है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स ऑल।